हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद हेज। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका मेनली पर्पस ये है कि जो भी हमने लास्ट टाइम एक्सपायरी हेज का निफ्टी और सेंसेक्स का डिस्कस किया था उसके डाउट्स को लेना है। उसमें जो इंपॉर्टेंट डाउट्स मुझे मिले हैं, जो पहला डाउट था कि लोगों को स्ट्राइक सिलेक्शन करने में दिक्कत आ रही है, प्लस टाइमिंग, और कुछ को हमें वैल्यू और रेंज में प्रॉब्लम्स हैं। तो हम वन बाय वन एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने एक्सपायरी हेज की वीडियो नहीं देखी है निफ्टी सेंसेक्स की, वो एक बार जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ जाके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। देन आपको जो डाउट्स होंगे आप फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल टेल यू कि उनको कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने क्या सीखा था। ज़्यादा शॉर्ट में जाएंगे नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था, उसको हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। देन फिर हम आगे डाउट्स को लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हम बात करते हैं निफ्टी की बात। तो निफ्टी में क्या देखा था वो चेक करते हैं कि निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। एक तो रेंज होनी चाहिए, ठीक है, कि कितनी रेंज में लेना है। दूसरी निफ्टी में हमने देखी थी वैल्यू, और तीसरी हमने उसमें देखी थी अपनी कि निफ्टी के अंदर उसकी टाइमिंग, ठीक है। टाइमिंग, वैल्यू और रेंज, ठीक है, ये रेंज है। तो रेंज, वैल्यू और टाइमिंग, इन तीनों चीज़ों की हेल्प से हमें क्या हेल्प होती है, हम इन तीनों चीज़ों की हेल्प से हमें स्ट्राइक सिलेक्शन करने में मदद होती है। कुछ लोगों को स्ट्राइक सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो जिनको भी स्ट्राइक सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है वो प्रीवियस वीडियो देखें, ठीक है। तो जब तीनों चीज़ों को हम ऐड करते हैं, रेंज, वैल्यू और टाइमिंग को, उस टाइम हमें क्या हेल्प होती है, स्ट्राइक को सिलेक्ट करने में, ठीक है। स्ट्राइक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी हैज को करने में, चाहे वो एक्सपायरी वाले दिन हो, चाहे वो नॉन एक्सपायरी हो, कोई भी हो, आपको स्ट्राइक को सिलेक्ट करने आना चाहिए। तो निफ्टी 50 में मैंने आपको क्या बताया था, निफ्टी 50 में मैंने आपको रेंज बताई थी 50 पॉइंट की। निफ्टी 50 में मैंने आपको रेंज बताई थी कितने पॉइंट की, 50 पॉइंट की, कि 50 पॉइंट की रेंज हो सकती है निफ्टी 50 में। वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, कि कितनी वैल्यू में प्रीमियम लेना है, दैट इज़ 40 टू 50 में अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। इससे कम में मिले और अच्छा है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए। टाइमिंग आपकी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइमिंग के रिलेटेड जो कल प्रॉब्लम हुई है मैं आपको बताता हूँ उस टाइमिंग में क्या प्रॉब्लम है। तो टाइमिंग हमारी होनी चाहिए 1 to 1:30, जर्नल ये टाइमिंग होनी चाहिए ट्रेड करने की, ठीक है। अब क्या है कि इंडिया विक्स जो है, अभी आपको पता होगा, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो हमारा, वो अराउंड 11 के है, ठीक है। इंडिया विक्स अराउंड 11 के चल रहा है, ठीक है। जब तक ये 11 से लेकर 13 में है, आप ये चीज़ ऐड ऑन कर लीजिएगा, जब तक ये 11 से लेकर 13 के बीच में है इंडिया विक्स, तो क्या होगा कि जो आपकी मार्केट है ना, जो आपकी इंडियन मार्केट है, खासकर निफ्टी, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी क्या होगी, रेंज बाउंड रहने की कोशिश करेगी। निफ्टी में क्या होता है, रेंज बाउंड होगी, वोलेटिलिटी कम होगी। वही मार्केट में जो निफ्टी होगी वो रेंज बाउंड होगी, कम मूवमेंट मिलेगी आपको, ठीक है। निफ्टी भी जब तक जो विक्स है हमारा 11 से 13 के बीच में रहेगा, 11-12 ये लेके चलो, तो क्या होगा कि निफ्टी रेंज बाउंड होती है। जब निफ्टी रेंज बाउंड होती है तो क्या होता है कि जो आपको प्रीमियम है ना, जो हमारी वैल्यू है, प्रीमियम यानी कि हमारी वैल्यू, ठीक है। प्रीमियम मीन्स हमारी जो वैल्यू, जो हम पे, जो जिस टाइम पे हम दोनों कॉल और पुट को दोनों को बाय करते हैं, उसका जो सम होगा ना आपका, दैट इज़ 40 to 50 वाला, वो आपको कितने टाइम पे मिलना शुरू हो जाएगा, आपको 12:30 के बाद आपको ट्राई करना है। 12:30 से लेकर वो आपको 1 बजे तक भी मिल सकता है, इनफैक्ट कभी 12:15 भी मिल सकता है, पहले भी मिल सकता है 12:15 भी। तो कोशिश करनी है कि जब आपको वो रेंज मिल जाए, सॉरी, जब आपको वो प्रीमियम मिल जाए 40 to 50 या उससे कम मिल जाए, और आपको पहले मिल रहा है, जब विक्स कम है, तो आपको तब बाय करना है, और तब आपको बाय करने के बाद आपको होल्ड करना है, जो वो 2:30 बजे तक करना है, ठीक है। और एक तो होल्डिंग टाइम ज़्यादा मिलेगा आपको, प्लस ऐसा नहीं होगा कि आपने बाय किया और जल्दी चला जाएगा। जब तक 2:30 नहीं बजते, 2:30-2:45 तक, वो मार्केट में जो हमारा जो प्रीमियम जो गलने की जो रेट होता है वो कम होता है, ज़ीरो नहीं होगा। तो कल भी ऐसा ही हुआ। कल अगर इंडिया विक्स हमारा 11, 11:15 था, ठीक है, 11:15 या समथिंग लाइक इतना ही था, तो कल जो प्रीमियम की मूवमेंट थी वो मुझे 12:30 ही, जो मेरी रेंज थी वो 40 से 50 के बीच में आ चुका था प्रीमियम, ठीक है। कल लोगों के प्रॉब्लम दूसरी रेज क्या हुई, जब इंडिया विक्स 11 से 13 के बीच में रहता है, जब 12 लगा लो, ज़्यादा मोर प्रिसाइजली आप 12 रखो। जब इंडिया विक्स क्या होता है, जब इंडिया विक्स हमारा 11 से 12 की रेंज, मोर प्रिसाइजली रख लो, 11, 12:15 इतना रख लो, उसके बीच में होगा, तो जो हमारी निफ्टी की रेंज होती है ना, निफ्टी की रेंज जो 50 पॉइंट वाली थी,
ठीक है, वो आपको 25 से 30 पॉइंट के बीच में भी आ जाएगी, रेंज आपकी कम हो जाएगी। प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रेंज। मीन्स कहना क्या चाहता हूँ, अगर जो स्पॉट आपका उस टाइम अगर ट्रेड कर रहा है 26,000 पे, ठीक है, तो आपका जो OTM कॉल होगा 2650 होगा और पुट होगा 25,950। ठीक है, स्पॉट आपका यहाँ ट्रेड कर रहा है, ये हमारा कॉल ऑप्शन है, ये हमारा पुट ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा कॉल और वो हमारा ऊपर वाला पुट ऑप्शन है। तो क्या होगा कि उस केस में जो हमारा प्रीमियम होगा ना, जो हमारा स्पॉट का प्रीमियम जो होगा, फॉर एग्जांपल स्पॉट का प्रीमियम मीन्स ATM का प्रीमियम, स्पॉट पे ATM होगा दैट इज 26,000 फॉर एग्जांपल, तो वो प्रीमियम भी आपका 20, 22 या 25 पे चल रहा होगा। ठीक है, आइधर पुट वाली साइड, कॉल साइड पर चाहे 30 चल रहा हो मान लो, तो जो कॉल का OTM होगा उस टाइम वो चल रहा होगा यानी कि 26,050 वो आपका चल रहा होगा, मुझे लगता है उस टाइम मान लो 26 लेट करो, और जो आपका ATM पुट होगा वो चल रहा होगा उस टाइम 18 पे। तो क्या प्रॉब्लम होती है कि कल की प्रॉब्लम मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि उस केस में आपने जो ये कॉल का प्रीमियम 26,1 OTM वाला और पुट के साथ ये 22 to 25 जो वाला जो ATM वाला, तो आप इसको लेने की कोशिश करो, क्योंकि ये 25 पॉइंट की रेंज में लेने की कोशिश करो, ना कि इसको लेने की कोशिश करना है, इस वाले को, बाहर वाले को, 18 वाले को। 18 और 26 44 में आ जाएगा। अगर आप 26 और 22 या 25 चल रहा होगा इसको लोगे तो ये भी रेंज के अंदर है और ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कंपेरिजन टू दिस वन। ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। कल क्या हुआ, कल जब मार्केट में तकरीबन 12:30 के आसपास क्या था कि जो स्पॉट हमारा ट्रेड कर रहा था वो कर रहा था हमारा ट्रेड 26,050 के पास कर रहा था। ठीक है, स्पॉट इधर ट्रेड कर रहा था यानी कि ये ATM था, ये ATM थी, तब ये ATM पे था। कॉल थी हमारी 26,100, ठीक है, और पुट थी हमारी 26,000 पे। ठीक है, पुट हमारी थी 26,000 पे, स्पॉट हमारा जो ATM थी वो 26,050 पे, पुट हमारी 26,000 पे और कॉल हमारी 26,100 पे थी। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। तो दैट टाइम क्या हुआ कि जब 12:30 हुए तो जो हमारा ATM का जो हमारा क्या था ऑप्शन था 2650 ATM वाला, दैट इज ATM, इसका प्राइस था लगभग 28 रुपीज़। कौन सी साइड, पुट वाली साइड, और इसके नीचे था 26,100 1 OTM कॉल ऑप्शन, ये वाला था OTM था और कॉल ऑप्शन था। इसका प्राइस तब चल रहा था 21 रुपीज़ दैट टाइम, और इसके 1 OTM था 26,100 पुट ऑप्शन, उसका प्राइस चल रहा था तब लगभग होगा 20 रुपये। तो मैंने जब आप लोगों से लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 50 पॉइंट की रेंज में आपने बाय करना है। ठीक है, तो जब 1:30 बजे होगा तो आप लोगों ने जो मैक्सिमम लोगों ने स्ट्राइक सिलेक्शन किया ये वाला 26,100, ठीक है, सॉरी 26,000 से 26,000 और 26,100 मीन 26,000 पुट ऑप्शन और 26,100 कॉल ऑप्शन को बाय किया है सब ने, मैक्सिमम लोगों की यही रेंज थी। बट आप देखो एक चीज़ कि आपको ये वाला प्राइस और ये वाला प्राइस ये भी तो 50 के बीच में मिल रहा है, और आपको ये 50 के मतलब ये रेंज जो हमारी थी वो 25 हो चुकी है, बट आपका जो ये दोनों का सम है वो 50 के नीचे है। तो आपको कोशिश करनी है कि सपोर्ट अगर जहाँ पे है यानी कि ATM ऑप्शंस अगर आपके साथ 1 OTM के साथ अगर उसका मैचअप बैठ रहा है रेंज के अंदर, तो कोशिश करनी है आपकी आपको ATM को लेने के साथ आप 1 OTM ले सकते हो। मींस अगर आपका उस टाइम अगर राइट सिलेक्शन ये थी कि अगर किसी ने 26,050 की पुट और 26,100 कॉल, कल ये एक ATM था
हैज में, और ये OTM था हैज में। अगर इसका मैचअप बैठ रहा है तो आपने इसको प्रायोरिटी देनी है, ना कि 26,100 को प्रायोरिटी देनी है। मतलब अगर इन दोनों का रेंज 50 के नीचे आ रहा है तो आप ने इनको बाय करना है। जहाँ इन दोनों का रेंज, यानी कि ये कॉल साइड हो जाएगी तब, तो ये पुट साइड, इन दोनों का रेंज अगर बैठ रहा है 50 के नीचे तो आपने इसको प्रायोरिटी देनी है रैदर कि इसको देनी है। ठीक है, तो उस केस में अगर मार्केट ऐसे हम 50 पॉइंट की रेंज लेके चले थे कि 50 पॉइंट मूव करेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, उस केस में अगर एक्सट्रीम रेंज बाउंड में मार्केट सिर्फ 25 पॉइंट ही मूव कर जाएगी, सॉरी 25% लिख दिया मैंने, 25 पॉइंट ही मूव कर जाएगी, आपको प्रॉफिट आ जाएगा, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, सॉरी मैं बीच में कॉल आ गया था। तो मैंने क्या आपसे डिस्कस करा था कि उस केस में अगर 25 पॉइंट भी आपकी मार्केट मूव करेगी एक्सट्रीम रेंज बाउंड में तो आपको प्रॉफिटेबल होने का चांसेस होगा, और माइनर सा लॉस हो सकता है, माइनर लॉस, आप उस लॉस को हैंडल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मार्केट में, अगर टाइमिंग पे जो हमारा कल डाउट था कि अगर मार्केट में 12 से लेकर या 12:30 से, या कभी भी, मतलब 12:30 मेनली आप लेके चलो कि 12:30 से लेकर 1 के बीच में या 12:15 बजे आपको मिल रहा है हमारा रेंज, यानी कि जो वैल्यू मिल रही है आपको वो 40 से 50 मिल रही है, तो आप इसको बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज़ ये तब मिलेगी आपको कि जब मार्केट का विक्स क्या होगा 11 से लेकर 12-13 इसके बीच में घूम रहा होगा, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, जब हमारा विक्स 11-12 में होगा तब ऐसा होगा, एक्सट्रीम रेंज बाउंड केस में होगा, और ये केस सिर्फ निफ्टी में होगा। सेंसेक्स में क्या होता है कि सेंसेक्स में वोलेटिलिटी इतनी होगी कि आपको प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेरिजन टू सेंसेक्स। तो दिसंबर मंथ में क्या रहता है कि दिसंबर मंथ में एक्सट्रीम हमारी क्या होती है, रेंज बाउंड रहती है मार्केट। तो कोशिश यही करो कि दिसंबर में अगर आप कम ट्रेड करना चाहते हो तो कम वॉल्यूम में ट्रेड करो निफ्टी को। सेंसेक्स को आप वॉल्यूम में ट्रेड भी कर सकते हो, मतलब आप ज़्यादा लॉट में भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर विक्स 11-12 है तो आपको 12:30 से ही ट्रैक करना शुरू कर देना है अपनी वैल्यू को उस रेंज में। दूसरा जो सिलेक्शन का, तो स्ट्राइक सिलेक्शन में हमने क्या सीखा था कि मान लीजिए आपका स्पॉट है, यानी कि ऑप्शन चेन की बात करते हैं, तो मान लीजिए 26,050 पे है। ठीक है, जैसे कल था 26,050 पे है, तो जो इसके ऊपर क्या होगा कि इसके ऊपर 26,000 होगा। ठीक है, और इसके नीचे होगा 26,100। तो ये ATM है, ये OTM है, ये भी OTM है। किस साइड, मान लीजिए इस साइड पुट है, इस साइड कॉल है। ठीक है, तो मान लीजिए 26,000 का जो हमारा पुट था उसका प्रीमियम चल रहा था कल 20 रुपये, 2650 का मान लो 25 था, और ITM हो जाएगा इसका 30 था। ठीक है, इस साइड मान लो इसका था हमारी इन द मनी कॉल थी तो इसको 35 मान लीजिए, इसको मान लो 30 था। ठीक है, और ये मान लो 26 था या 24 था। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था कि कल के सिनेरियो में ये होना चाहिए था कि अगर जब हमारी रेंज थी, हमारी 50 पॉइंट की रेंज थी, तो कल मैक्सिमम लोगों ने क्या किया कि इसकी पुट को खरीदा है और इसकी कॉल को खरीदा है। आपकी रेंज 50 पॉइंट की बिल्कुल ठीक है, आपने 44 रुपीज़ में खरीदा, इट्स ओके, कोई इसमें गलती नहीं है। बट इंडिया विक्स 11-12 के आसपास है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको ATM का जो प्राइस है इधर कॉल साइड या पुट साइड, मैं आपको पुट की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कॉल साइड भी हो सकता है। तो अगर ये 25 में मिल रहा था और आपका एक OTM कॉल आपको 24 में मिल रहा था, तो आपको इसको पहले प्रायोरिटी देनी है बाय करने की, ना कि इसको देनी है। इसका उल्टा कि अगर इधर 25 मिल रहा होता, इधर 24 मिल रहा होता, तो आपने 25 वाली जो कॉल थी उसको बाय करना था, पुट को इधर बाय करना था, ना कि OTM कॉल में जाना था या OTM पुट में जाना था। तो कोशिश करनी है कि अगर जब तक विक्स 11-12 रहता है तो आपने, अगर आपको पहली प्रेफरेंस ATM वर्सेस 1 OTM इन कॉल या ATM वर्सेस 1 OTM इन पुट, दोनों अगर मिल जा रही हैं, दोनों में अगर रेंज बन जा रही है, और ड्यूरिंग आपकी टाइमिंग जो मैंने आपको स्पेसिफाई किया है, और अगर जो मैंने आपको बताया कि विक्स 11-12 है तो आप उसको ट्रेड करने की कोशिश करिए। देखिए आप कहीं ना कहीं आपको ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो एक रूल क्या है कि जब हमारा विक्स 11 या 13 से बीच में जो भी रेंज है, इसके बीच में अगर मिल जाता है तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी होनी चाहिए C आइदर P, यानी कि कौन सी, ATM की, प्लस C/P OTM कोई भी होनी चाहिए, आइदर कॉल की या पुट की, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए ATM वर्सेस OTM। ठीक है, अगर विक्स 14 के आसपास है, ठीक है, तब हम जाके हमारी जो प्रेफरेंस वो चेंज हो जाती है, तब क्योंकि तब वो प्राइस मिलेगा ही नहीं, प्रेफरेंस हमारी अल्टीमेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तब हमने जाना है P/C 1 OTM
P/C, ठीक है, 1 OTM, यानी कि दोनों साइड, यानी कि जानो ऊपर भी OTM होना चाहिए, नीचे भी OTM होना चाहिए, ATM नहीं लेना है। तो ये हमारी सेकंड प्रेफरेंस है। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा हमारी ATM की रहेगी जब विक्स हमारा 11-12 है। तो कल हमारे लॉसेस होने के चांसेस या इसीलिए थे क्योंकि हमारा 11 से 12 में विक्स था, प्रीमियम बहुत कम थे। प्रीमियम कम होने के बावजूद हमारा जो टाइमिंग थी वो भी आ गया, जो कि थी 12:30 के आसपास ट्रेड मिल रहा था, इसीलिए आप लोगों को ये लॉस हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको लॉस होने के मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी। मेरा खुद लॉस हुआ है, हालांकि मैंने बिल्कुल सही टाइम पे ट्रेड भी डाला था, सही सिलेक्शन भी थी, बट ड्यू टू मूवमेंट ही 25 पॉइंट्स से नीचे जा ही नहीं रही थी मार्केट 26,050 से लेकर 26,000 तक मूव की है, और वो भी मतलब ये जो 50 पॉइंट मूव की है वो लास्ट के 3 बजे के आसपास। तो उसके बीच में वो 2650 से जाती थी 26,030 तक, बस ये 20 पॉइंट की मूवमेंट दे रही थी। तो आप ये चीज़ समझो कि अगर आपने 2 घंटे 1.5 घंटा ट्रेड होल्ड किया है, फिर भी आपको 20 पॉइंट की मूवमेंट में अगर मार्केट कहीं मूव नहीं कर रही है, 10-15 या 20 पॉइंट से ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा। मैं आपको ये क्या बोलता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आप इस चीज़ को मैं हमेशा बोलता हूँ, आप बैक टेस्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर आप प्रैक्टिकल कीजिए। आप सीधा ट्रेड में मत कूदिए, किसी पे बिलीव नहीं करना है, किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करना है। मैं सिर्फ आपके साथ अपनी जो नॉलेज है या जो भी मेरे को जितना भी मार्केट के बारे में पता है, मैं उसके लिए आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आज के जो मुझे डाउट्स आए थे या जिन लोगों ने मुझे डाउट्स पूछे थे, होपफुली मैंने सबके डाउट क्लियर किए होंगे। किसी के डाउट अगर रह गए हों तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, आइदर मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकता है, पर्सनल मैसेज कर सकता है, DM कर सकता है, मैं उसको जवाब दे दूंगा, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी हैज में, एक्सपायरी हैज में, और ये बहुत अच्छा हैज है। आप करते रहिए, आपको देखिए, आप इसकी सक्सेस रेशो देखिए, आप बैक टेस्ट कीजिए, फिर जाके इसमें पैसा लगाइए। मैं 99.9% गलत हो सकता हूँ, पहले भी बहुत बार गलत हुआ हूँ, इसलिए आप कोई भी पैसा या कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना है, आप एक एनालिस्ट से लीजिए, रिसर्च एनालिस्ट से लीजिए जो सेबी से रजिस्टर्ड होगा। मैं सिर्फ आपके साथ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरा बैक टेस्टेड है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ गलत होगी। आप देखते जाइए, आप इसको करिए। सेंसेक्स में इसकी सक्सेस अच्छी है, वहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे फॉलोअर्स तक पहुँचे। और लास्ट वीडियो को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, होपफुली हम आहिस्ता आहिस्ता आगे और इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू।